गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोक प्रशासन का पहला अध्याय लोक प्रशासन अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और उसका महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। लोक प्रशासन प्रशासन का एक विशिष्ट अंग है। प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग का नाम है। इसका अर्थ है कार्यों का प्रबंधन करना अथवा लोगों की देखभाल करना लोक प्रशासन कहलाता है। समझ में आया कि कार्यों का प्रबंधन करना अथवा लोगों की देखभाल करना लोक प्रशासन कहलाता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के विषय में, चाहे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, नागरिक का हो या सैनिक, बड़े कार्य हो या छोटे कार्य, इसका संबंधित सार्वजनिक समस्याओं से है। यह लोकहित के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित प्रयास है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का भी एक भाग है, क्योंकि लोक नीति के निर्धारण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाज को सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनेक निजी समूहों और व्यक्तियों से इसका घनिष्ठ संबंध है। यह निजी प्रशासन की कई दृष्टियों से भिन्न है। अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो मुख्य रूप से शासन के क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। इसे जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन शब्द के अंतर्गत निजी और सरकारी गतिविधियों का प्रबंध भी सम्मिलित है। इसका अर्थ प्रशासन को विश्वविद्यालयों, चिकित्सालयों, व्यापारिक कंपनियों, विभिन्न सरकारी विभागों आदि में देखा जा सकता है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध शासन की गतिविधियों से होता है। व्यक्तिगत प्रशासन के विपरीत यह शासकीय कार्यों का प्रबंध है। एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों का कार्यरूप में परिवर्तित करने का एक साधन है। इसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। क्या लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन किया जाना चाहिए? इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, जिसके कारण लोक प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं की गई हैं। लोक प्रशासन से संबंधित पहली जो परिभाषा है वो एल.डी. वाइट के अनुसार है। एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। एल.डी. वाइट साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन के वो सभी कार्य आ जाते हैं कि जैसे कि पुलिस द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था करना, पुलिस द्वारा कोई ऐसी शांति न्याय व्यवस्था के लिए कार्य करना, या महिलाओं के प्रसव के समय से शुरू होकर मनुष्य के अंतिम समय तक उसकी शिक्षा का प्रबंध करना, उसके स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का प्रबंध करना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना। तो ये सारे की सारे जो भी सभी कार्य हैं, ये जो इनका उद्देश्य है सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। और एल.डी. वाइट ने इसके लिए कहा है कि लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है।
कार्य मतलब नीतियां या कार्य कौन सा है जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इससे संबंधित इस विषय से हटके अगली जो परिभाषा दी है वो वुड्रो विल्सन को क्रेवेंटिट के अनुसार किया गया है। यानी कि जो वुड्रो विल्सन, जिसे लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, जिसे WW भी कहा जाता है, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन क्या है? कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इनके जो कानून है, कानून को विस्तार करना और उसको क्रमबद्ध करना कि किस तरह से कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे उसको चलाना है, उसकी सारी क्रियान्वित करने का जो व्यवस्था है उसको लोक प्रशासन कहा जाता है। करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है और जो क्रिया करता है वो सारी की सारी एक प्रशासकीय क्रिया है। तो इसके अनुसार जो वुड्रो विल्सन ने जो परिभाषा दी है, इस परिभाषा के अनुसार जो लोक प्रशासन है वो एक सीमित क्षेत्र समझा जा सकता है। उसके अतिरिक्त एच साइमन के अनुसार लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा है? साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। जिनके साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन चाहे राष्ट्र स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो या स्थानीय स्तर पे, कार्यपालिका की शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। इनके जो हमारी कार्यपालिका है, जो कानूनों को लागू करती है, उनका संचालन करती है, उसके द्वारा संपादित किए जा सकती है। यानी कि साइमन ने यहाँ पर देखा जाए तो कार्यपालिका की क्रियाओं को महत्व दिया है। अगर विल्सन ने देखा जाए तो उसने जो कानूनी क्रिया है उसको विस्तृत और क्रमबद्ध करने की क्रिया को कहा है। व्यापक संदर्भ में लोक प्रशासन को सरकार द्वारा, सरकार अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों के समग्र अध्ययन से जोड़ा गया है। यानी कि अगर एक व्यापक अर्थ में, बड़े अर्थ में, एक विस्तृत अर्थ में देखा जाए तो लोक प्रशासन जो सरकार के तीनों अंग है, चाहे वो व्यवस्था करना है, चाहे वो कार्यों का संचालन करना है या उसके लिए जो न्याय की व्यवस्था करना है, उस सारे के सारे समग्र अध्ययन से जोड़कर देखा जाता है। मोटे तौर पर LD वाइट के इस कथन से सहमति व्यक्त की जा सकती है कि LD वाइट ने क्या कहे? लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो लूथर गुलिक ने दी है। लूथर गुलिक कहते हैं कि समानतः लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है, जहां सरकार का कार्य किया जाता है। यथापि विधायिका एवं न्यायपालिका से संबंधित समस्या भी स्पष्ट रूप से प्रशासकीय समस्याएं हैं। तो ये थी लोक प्रशासन और उसकी परिभाषा। थैंक यू। तो ये हमारा जो लेसन है, इस लेसन से संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या को आप हमारे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं उनका अध्ययन करें और उन अध्ययन करते हुए